अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करें स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब के हवाले से लाइफ चेंजर एंड गेम चेंजर टाइम फॉर स्कॉर्पियंस। आइंदा 140 दिनों में यानी 5 महीनों में जो नामुमकिन था वो मुमकिन होने जा रहा है। जुलाई से लेकर नवंबर तक सूरज का वक्री होना इस बुर्ज की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां और साड़सती और ढैया का मुकम्मल खात्मे के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। इस बुर्ज के लिए किस्मत का भरपूर साथ के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि बेल आइकन को क्लिक करके आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो हम बात कर रहे थे स्कॉर्पियंस के हवाले से। सूरज का वक्री होना यानी सूरज वक्री हो चुका है, आप सब जानते हैं, यानी पावरफुल हो चुका है और उसके तमाम तर जो पावर्स है वो स्कॉर्पियंस की भी चेंजेस के हवाले से या उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से काम करना शुरू कर चुका है। और जुलाई 1 हो चुकी है, आप सब जानते हैं, आज 5 जुलाई और जुलाई से नवंबर तक इसका असर तमाम स्कॉर्पियंस की जिंदगी पर रहेगा। बड़ी बड़ी चेंजेस तेजी के साथ आते हुए आप लोग अपनी जिंदगी में देखेंगे। सन जो है वो स्कॉर्पियंस के 3rd एंड 4th हाउस का, दोनों का, यानी 3rd का भी और 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। और ये हाउसेस जो है ये प्रॉपर्टी का हाउस है, ये पैसे का, कारोबार का, जॉब का, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का और पैसों के मामलात में जितनी भी चीजें आती हैं उसके हाउसेस में ये शुमार किया जाता है। तो इनमें बड़ी तब्दीलियां आनी है, मींस के पैसा अच्छा आएगा, जॉब के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। यानी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं रही थी, आपको प्रॉपर्टी मिल सकेगी, आप उसको अच्छे दामों बेच सकोगे, उस पर कंस्ट्रक्शन करा के, या जैसे कोई रेस्टोरेंट बना के उसको रेंट पे दे सकोगे या उसको बेचकर अच्छा मुनाफा हासिल कर सकोगे। लेकिन याद रखिएगा आपके एफर्ट्स और मजहब पे आपका रुझान यानी नमाज की पाबंदी और इसके अलावा अच्छे काम, अच्छे अमाल और मेडिटेशन के हवाले से भी अगर आप काम करते हैं तो आपको भरपूर फायदा इन 5 महीनों में स्कॉर्पियंस को होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा किसी भी किस्म लड़ाई झगड़ा आपकी फैमिली में चल रहा था, कोई अनबन चल रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, चाहे वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन के हवाले से हम बात करें या फैमिली के रिलेशन के हवाले से बात करें, अगर बातचीत नहीं थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई जमीन को लेके कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे, तो वो भी आपके हक में सॉल्व होते हुए नजर आएंगे और आपके फैमिली मैटर्स भी आपको सही सिमत में, डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। मीन्स के आपकी बातचीत पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी अपने फैमिली मेंबर्स से, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ। आपके जो मैरिटल लाइफ है काफी सही डायरेक्शन में जाते हुए आपको इस दौरान में नजर आएगी। प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपको नई गाड़ी लेना चाह रहे थे तो उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन वक्त है। आप कोई बैंगलो, कोई घर भी इस दौरान यानी 5 महीने के दौरान आप ले सकोगे और गाड़ी भी अगर आप रिनोवेट कराना चाह रहे थे या उसको बेचना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये सही मौका होगा कि इन 5 महीनों में अपने घर, अपने बंगले, अपनी गाड़ी के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से आप अच्छा पैसा कमा सकोगे। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स कोई जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं तो अचानक से उनकी दौलत में इजाफा होगा, यानी उनका कारोबार बेहतरीन चलना शुरू होगा। और जॉब अगर कर रहे हैं तो वहां भी प्रमोशंस के और सैलरी इंक्रीज की खबरें सुनेंगे। यानी दोनों तरीके से आपके पेरेंट्स को भरपूर फायदा होता हुआ इन 5 महीनों में नजर आएगा। इन 5 महीनों में आप कोई सैर सपाटा करते हुए, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली को कोई ट्रिप पे ले जाते हुए या समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, यानी घूमने फिरने में ज्यादा वक्त आपका निकलेगा। लेकिन कहने के मतलब कि ट्रैवल के आपके युग बनेंगे इन 5 महीनों के अंदर। इसके अलावा जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे तो उनको मेमोराइजेशन पावर अच्छी रहेगी, याददाश्त उनकी अच्छी रहेगी, चीजें उनको याद होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन में भी अपीयर हो सकेंगे, कामयाबी मिलेगी उनको। और दूसरी बात है कि जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट बैरून मुल्क जाके वहां पे जॉब करना चाह रहे थे या वहां जाके आला तालीम हासिल करने थे उनके लिए भी बेहतरीन मौका ये होगा। इसके अलावा स्कॉर्पियंस के जो पार्टनर है यानी उनकी वाइफ या हस्बैंड, उनकी भी इनकम में इजाफा होगा। अगर वो कोई कारोबार कर रहे हैं उसमें भी बरकत होगी और अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर भी प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज की खबर आप सुनेंगे। इन 5 महीनों में स्कॉर्पियंस को मौके बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसको अवेल करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मजहब से रुझान रखना है, एफर्ट्स लगाना है। इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा इन 5 महीनों में होगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आपके वालिद को भी मिलना है, आपकी वालदा को, आपकी वाइफ, हस्बैंड को और आपको, यानी इस तरह से आपके 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में कहना मुनासिब रहेगा कि फायदा बहुत होगा। लेकिन कहने का मतलब आपके एफर्ट्स भी काउंट करते हैं। अगर आप एफर्ट्स ही नहीं डालोगे तो जाहिर सी बात है फिर फायदा नहीं होना। लेकिन भरपूर फायदा पैसों के मामलात में, दौलत जायदाद के हवाले से, जमीनों के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, अपने नौकरी, अपने जॉब के हवाले से या कारोबार के हवाले से अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे। कारोबार के हवाले से जो आपको बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे वो रिपेयर मोड में चले जाएंगे। आप कारोबार में एक रिपेयर मोड, यूं कहना चाहिए कि जो लैकिंग्स थी, जो कमियां थी आपके कारोबार के हवाले से वो पूरी होंगी। प्लस ये कि अपने कारोबार को बेहतरीन
बेहतरीन तरीके से आगे ले जाते हुए नजर आओगे। आपको जो इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, इन 5 महीनों में अपने कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कोई पार्टनर की जरूरत थी, कोई पार्टनर के साथ पार्टनरशिप आप काम करना चाह रहे थे तो उसमें कामयाबी होगी। आप एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, जॉइंट वेंचर्स में काम करते हुए नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात कि अपने कारोबार का ग्राफ ऊपर जाते हुए, यानी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ 5 महीनों में भरपूर मुनाफा देता हुआ आपका कारोबार नजर आएगा। वो स्कॉर्पियंस जिनकी अपनी पार्टनर से बिल्कुल नहीं बन रही, कोई एक इंटीग्रेशन आपस में नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं मैच कर पा रही, नहीं उनकी बनती, आपस में बातचीत भी नहीं हो रही, कई सालों से वो सोच रहे थे डाइवोर्स लेने के बारे में, तो स्कॉर्पियंस को इस मामले में कामयाबी होगी आइंदा 5 महीनों में। तो याद रखिएगा, वो स्कॉर्पियंस जो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते थे उनको भी कामयाबी मिलेगी और हालात बेहतर से बेहतरीन होंगे। और वो स्कॉर्पियंस जो डाइवोर्स लेना चाह रहे थे या अलग होना चाह रहे थे तो उनको भी कामयाबी मिलेगी इन 5 महीनों में, यानी कि जुलाई से लेके नवंबर तक। आपका विल पावर बहुत बढ़ जाएगा। मीन्स कि आपकी जो पैसे कमाने का जुनून है वो सर पे सवार रहेगा। मीन्स आप चैन से नहीं बैठोगे जब तक आप अच्छा खासा पैसा कमा नहीं लेते। और ये 5 महीने में अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे। आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, अपनी जॉब पे आपके बॉसेस आपकी तारीफ करते हुए पाए जाएंगे, आपसे बड़ी बड़ी एडवाइसेस लेते हुए पाए जाएंगे, आपको अवार्ड या रिवॉर्ड देते हुए पाए जाएंगे। मीन्स के आपकी इज्जत अफजाई की जाएगी, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी और करियर के हवाले से भी बेहतरीन खबरें आप सुनेंगे। कारोबार को भी एक नए लेवल पे जाते हुए, ऊंचाई पे जाते हुए आप लोग देखोगे। आपके दुश्मन, आपके हासिदीन आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो माजी में काफी कुछ बिगाड़ चुके थे, लेकिन अब आपका कंट्रोल, आपका होल्ड इनके ऊपर रहेगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने बॉसेस के साथ, अपने कुलीग्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो पीछे रहते हुए नजर आएंगे, आप आगे बढ़ते हुए जाओगे। और काफी कारोबार में, जॉब में, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, जमीन और जायदाद से आने वाले पैसों के हवाले से, बैरोनिमुट से आते हुए डॉलर्स में आपके रेमिटेंसेस और आपका जो इनकम है वो भी बढ़ते हुए आप लोग इन 5 महीनों के दौरान देखोगे। आपके कामों में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होते हुए इन 5 महीनों में नजर आएंगे। आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए और सही डायरेक्शन में, यूं कहना चाहिए कि किस्मत आपको एक सही डायरेक्शन में मूव होते हुए नजर आएगी। तेजी के साथ चीजें चेंज होंगी इन 5 महीनों में। इसका भरपूर फायदा आपने उठाने, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की, मौकों की भरमार होगी। आप जो चाहते हैं वो चीज होते हुए आपको नजर आएगी, लेकिन इसके लिए अपने एफर्ट्स और मजहब से रुझान आपको लगाना पड़ेगा, वरना चीजें नेगेटिव में होते हुए आपको नजर आएंगी। इसके अलावा माजी में जो मेहनत आप कर रहे थे उसका कोई फायदा होते हुए आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जुलाई से लेके दिसंबर तक यानी नवंबर तक आपको इसका भरपूर फायदा 5 महीनों में होता हुआ नजर आएगा। आप जो चाह रहे थे, जिस तरह चाह रहे थे, वैसे ही चीजें होते हुए नजर आएंगी और अपनी भरपूर मेहनत का फल आपको इन 5 महीनों में मिलने वाला। आपके 10वें हाउस का एक्टिवेटेड होना स्कॉर्पियंस का इनकी अथॉरिटी में बहुत बड़ा इजाफा करेगा। ये सिर्फ 5 महीने तक नहीं रहेगा। अगर आपने सही तरीके से काम किया, मजहब से रुझान रखा, अपने भरपूर एफर्ट्स डाल दिए, तो फिर ये 5 महीने से ज्यादा की कहानी, अथॉरिटी आपकी लाइफ में आएगी। और हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ में एक अथॉरिटी हो। जमीन और जायदाद के हवाले से जैसे हमने बात की कि आपको भरपूर फायदा मिलेगा। आपके आबा अजदाद की जमीन से अचानक आपको बहुत दौलत, बहुत पैसा मिल सकता है। याद रखिएगा, ये आपकी फैमिली से भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकता है आपको वसीयत में कोई जमीन दे दें, या फिर आपके आबा अजदाद की कोई जमीन से भरपूर फायदा इन 5 महीनों में होता हुआ आप लोग देखेंगे। अगर कोई जमीन आपके पेरेंट्स या आपके एंसेस्टर्स या आबा अजदाद के नाम पे है तो, क्योंकि आपका 3rd हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो आपके युग बन रहे हैं कि आप उम्रा या हज का एक सादत हासिल कर सकोगे, कोई मजहबी काम कर सकोगे, फलाही काम करते हुए इस दौरान में भी नजर आओगे। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, बहुत कामयाब होंगे। यूट्यूब पे कोई चैनल आप चला रहे हैं, उसमें भी कामयाबी मिल सकती है इन 5 महीनों में। और उसके अलावा कोई टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टूरिज्म की फील्ड में, हॉस्पिटल वगैरह आपने कोई बनाया है, उसको चला रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको फायदा होना है। और उसके अलावा अगर आप एज अ रिपोर्टर या एज अ न्यूज कास्टर कह लें, या एक्टिंग का अगर आपको शौक है या सिंगिंग का शौक है और उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको, यानी कोई भी आप स्किल सीखे हो स्कॉर्पियंस, कोई भी स्किल, क्योंकि स्कॉर्पियंस मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और सिर्फ स्कॉर्पियंस नहीं है, 8 से ज्यादा है, जो हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि 8 के करीब ऐसे बुरूज हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड है, जिसमें से एक स्कॉर्पियंस भी है। तो स्कॉर्पियंस एक से ज्यादा स्किल सीख सकते हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जबानें सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये अपने स्किल्स को बढ़ा के उसको अपना प्रोफेशन बना के आइंदा 5 महीनों में भरपूर पैसा हासिल कर सके। आपके 4th हाउस का एक्टिवेटेड होना, आपकी वालदा की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है इन 5 महीनों में। अपनी वालदा की खूब केयर कीजिएगा, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी चेकअप्स वगैरह करवाइएगा। कोई बीमारी अगर डायग्नोस नहीं हुई है तो उसको डायग्नोस कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बाद में अगर बहुत देर हो गई तो उसका इलाज नामुमकिन होगा, तो उनका एक कंप्लीट मेडिकल चेकअप
जरूर करवा लीजिएगा इन 5 महीनों में, ताकि ऐसी कोई बीमारी हो तो उसका इलाज किया जा सके, प्रॉपर मेडिकेशन की हो सके और उनकी सेहत याबी की कुछ उम्मीद की जा सके। तो कोशिश कीजिएगा आप भरपूर चेक रखिएगा अपनी वालिदा हेल्थ के हवाले से। और खास तौर पे जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान अपनी वालिदा की सेहत के हवाले से देना है। बाद में तो देना ही देना है, लेकिन ज्यादा तवज्जो आपको जुलाई और अगस्त में देना होगा। आपकी वालिद की अचानक से प्रमोशन की खबर आप सुन सकते हैं, सैलरी में इंक्रीज या उनके बड़े जॉब, बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के हवाले से आप खबरें सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कारोबार करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए या कारोबार को बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे इन 5 महीनों में। इसके अलावा आपके वालिद को कोई इन 5 महीनों में कोई चोट लग सकती है, गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट के योग भी बन रहे, तो बहुत उनसे आप कहिएगा कि गाड़ी एहतियात से चलाएं। चलते हुए इनको ख्याल रखना पड़ेगा आपके वालिद को कि गिर के भी चोट लग सकती है। तो कोई चोट या कोई नसों की प्रॉब्लम, कोई चेस्ट पेन या लोअर बॉडी पेन की भी प्रॉब्लम उनको रह सकती है और माइग्रेन, सर दर्द का इशू भी उनको इन 5 महीनों में रह सकता है। याद रखिएगा स्कॉर्पियंस अगर इन 5 महीने के दौरान शॉर्टकट्स लेने पे आ गए, कोई इलीगल काम में चले गए या सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चले गए, तो अपनी लाइफ को नेगेटिव डायरेक्शन में मूव होते हुए देखेंगे, क्योंकि सारी गलत चीजें करने का दिल चाहेगा। पैसा जब बहुत आता है ना, तो फिर आप इलीगल चीजों की तरफ जाते हो, आप सब्सटेंस अब्यूज की तरफ, नशावर चीजों की तरफ जाते हो, या फिर आप कोई गलत काम करने की कोशिश करते हो जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोशिश कीजिएगा प्रॉपर तरीके से, जैसा हमारा दीन कहता है, हमारा मजहब कहता है, उस तरीके से आप फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए मुश्किलात नहीं आएंगी। इसके अलावा चूंकि आपका छठा घर यानी 6th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो आपका गुस्सा, आपका एग्रेसिव लेवल, आपका एंगर, आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा। मीन्स आपको गुस्सा बहुत आएगा, छोटी छोटी बात को बड़ा इशू बना लेंगे, लड़ने को दौड़ेंगे। मीन्स के छोटी से कोई इशू होगा तो उस पे भी लड़ेंगे। तो ये चीज आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड से आपका रिलेशन, आपके रिलेटिव्स के साथ आपका रिलेशन और आपके बॉसेस से आपकी अंडरस्टैंडिंग को बड़ा खतरनाक साबित करेगा। मीन्स के आपका गुस्सा काबू में नहीं आएगा और कुछ भी बोल जाएंगे जो सामने वाले को हर्ट करेगा, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपनी एंजाइटी को, अपने एग्रेसिव लेवल को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी वाला जो फैक्टर है ना कि मैं हूँ, मैंने ये किया है, मेरी वजह से ये हुआ, मैं नहीं होता तो तुम लोगों का क्या होता, मुझसे पूछे बगैर क्यों किया, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मैं क्या मुझे देखा नहीं गया, मतलब मीन्स के मेरी वाली जी चीज होती है ना कि आई एम दी ओनली वन, और ईगो फैक्टर जो होता है ये बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आप ही सब कुछ हो, आपके बगैर आपकी फैमिली कुछ नहीं है, आपके बगैर आपकी वाइफ कुछ नहीं है, आपके बगैर आपका हस्बैंड कुछ नहीं है। तो ये चीज आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी कारोबार की जिंदगी, आपकी जॉब लाइफ बड़ी मुतासिर होने के चांसेस है। थोड़ा सा बीच में कोई ऐसा वक्त आएगा इन 5 महीनों में कि आप लोग कंफर्ट जोन में चले जाओगे और ऐसे जाओगे कि उससे बाहर आने का दिल नहीं होगा। सुस्तीपना, लेजीपन, एकदम के भाई मैं नहीं करता, मैं अब आराम से बाद में कर लूंगा, आज नहीं कल करूंगा, और ये नाउ और नेवर वाली सिचुएशन आ जाएगी कि आप इस तरह बुरी तरह फंस जाओगे कि अब क्या तो क्या वरना गया, वो वाला हिस्सा हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। आपको करना ही पड़ेगा जो काम आपने पेंडिंग्स पे रखे हुए। तो लेजीनेस को, अपने सुस्तीपन को साइड में करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और फेस करना है हालात, तभी जाके अपने पूरे एफर्ट्स लगा सकोगे, मजहब से रुझान रख सकोगे। तो अपने कंफर्ट जोन में जाके बैठना नहीं है, बल्कि एक्टिव रहना है और अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करना है। सेहत के हवाले से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सर दर्द, माइग्रेन, लोअर बॉडी पेन, कमर का दर्द, इसके अलावा बदहजमी, वायरल इन्फेक्शन, पेट का दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, ये सब भी रह सकता है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा और खास तौर पे आपको कफ और खांसी और बलगम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आएंगी जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे। तो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिएगा। बाजारी खाना, रेडियो पे मिलने वाले खाने से अवॉइड कीजिएगा, ये खाना आपको बड़ा बीमार रखेगा इन 5 महीनों में। तो कोशिश कीजिएगा घरेलू चीजें, घर से बनी हुई चीजें खाइएगा तो कभी बीमार नहीं होंगे। तेल में बनी हुई ग्रीसी फूड या फास्ट फूड वगैरह से अवॉइड कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।